Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the reactions of pyrrole. We have already discussed about the preparation of all heterocyclic compound in your syllabi. Now we will discuss about the reaction part. And in this part, we will first of all discuss about the reactions of pyrrole. हम आपको एक चीज और जरूर याद दिला दें कि आपका किसी भी स्टूडेंट ने अगर पहले से बेसिक पार्ट याद नहीं किया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, हमने जितनी टाइप की रिएक्शन चलेंगी उनके ऊपर जितने रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवाए जा चुके हैं। आप सबसे पहले उनको रिवाइज करके आए। सेकंड एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अबाउट द मैकेनिज्म एंड द ओरिएंटेशन। मीन्स ये जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं लाइक पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इंडोल, पिरिडिन, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, इन सभी के सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कौन सी रिएक्शन चलेगी, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल वेयर इट विल अटैक, वो अटैक कहां पे करेगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, दैट कॉल्ड देयर ओरिएंटेशन। वो सारी चीजें आपको पहले बेसिक पार्ट के अंदर और जो आपका मैकेनिज्म पार्ट है उसके अंदर क्लियरली अच्छे से समझाया गया है विद रीजनिंग। तो वो रीजनिंग आप वहां से अच्छे से याद करके आए, उसके बाद ही आप अपने इस रिएक्शन पार्ट को देखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा अगर आप इसको पहले प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद करके आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्शन पार्ट को। स्टार्ट करेंगे विद द पायरोल। वन बाय वन हम डिफरेंट लेक्चर के अंदर पायरोल के बाद फ्यूरान, फिर थायोफिन एंड सो ऑन सभी को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करें अपने पायरोल से। तो जो पायरोल है इसकी स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते ही हैं कि एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर, इट इज ए पेंटागोनल स्ट्रक्चर हैविंग वन हेटेरोएटम दैट इज द नाइट्रोजन एटम। और एक चीज और याद रखें कि हर एटम की वैलेंसी जरूर कंप्लीट करके दिखाएं आप, अगर आपने उसको लिख रखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एन लिख दिया, देखो पायरोल के अंदर तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है विद वन लोन पेयर ऑन इट। तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स। देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं एंड देयर इज वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन इज ग्रुप 15 एलिमेंट। 15 मींस इसकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रूव कर दिए कि जो 3 तो सिग्मा बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड है जिनके अंदर उसके 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के देखो इन्वॉल्व हो चुके 1 2 3, और ये 2 लोन पेयर हैं। इट मींस नाउ द नाइट्रोजन है ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स कि आपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। जो दूसरे एटम है जिनको जो रिमेनिंग एटम स्केलेटन के अंदर कार्बन ही होते हैं, अगर उनको ना शो करें तो जो रिमेनिंग एटम उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती और उनकी वैलेंसी भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बेसिक फैक्ट है कि आप कहीं पर भी देखो एक जगह बताएं ये मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो देखो 3 तो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 सिग्मा 1 पाई 3, और फोर्थ वन कौन है आपकी एच। रिमेनिंग वैलेंसी एच ही पूरी करता है, इसको शो करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको पता भी होना चाहिए। सो दीज आर दी सम बेसिक फैक्ट जिसके बाद ही हम अपने जो रिएक्शन पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, इनका हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिएक्शंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजनिंग पहले ही बता चुके हैं कि जो पायरोल है इसके अंदर जब मूवमेंट होगी, देखो इलेक्ट्रॉन्स की, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव हुए, और मूवमेंट क्यों हुई रेजोनेंस के द्वारा, बिकॉज इट इज अ बेसिक फैक्ट कि when there is a atom like the nitrogen atom here, that may be the oxygen atom in case of furan, that may be the sulfur atom in case of the thiophene, that may be the nitrogen in pyridine, quinoline, isoquinoline, or in case of the indole. When there is a heteroatom having the lone pair electrons or the positive charge or the negative charge, and it is present alternatively with the double bond, it means the lone pair are in conjugation. The lone pair are in conjugation. They may be involved in resonance. वो resonance में involved हो सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप देखिए नाइट्रोजन के जो lone pair हैं ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हैं, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं, सो दे विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन, क्या ये रेजोनेंस में दोनों साइड से इन्वॉल्व है, फ्रॉम बोथ द साइड राइट लेफ्ट? तो ये दोनों साइड से इन्वॉल्व है, दोनों साइड से ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड के साथ है। अगली बात, वो जो डबल बॉन्ड है वो भी आपस में कंजुगेशन में होने चाहिए, जैसे डबल सिंगल डबल, वो आपस में भी क्या है
एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है। तो इट मींस नाउ दैट कंपाउंड हैज द साइक्लिक कंजुगेशन, इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। उसके बाद इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो पाई बॉन्ड की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की वजह से, टोटल 6 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक भी हो जाएगा क्योंकि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद ये एरोमेटिक होता है। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, एरोमेटिक होना चाहता है हर कोई कंपाउंड, तो ये भी होना चाहेगा। तो इसके लॉन पेयर अब रेजोनेंस में देखो इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब देखो होने के बाद हम पहले राइट साइड से दिखाते हैं, देखो ये, लेकिन इससे पहले एक नंबरिंग और शो करके दिखा दें ताकि आपको नंबरिंग का पता चले। देखो नंबरिंग है 1 2, नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया, 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद देखें जब नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर देखो ऐसे इन्वॉल्व करेगा, ये यहाँ पे चले गए आगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन C2 के बीच डबल बॉन्ड, और मैंने पहले वैलेंसी आपको इसलिए सिखाई थी तब आपको ध्यान रहे। अब कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड, C2 C3 के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट 3 4 के बीच, तब तक चलती रहेगी कंजुगेशन अपने एंड तक। इसे कहते हैं कंप्लीट रेजोनेंस। कंप्लीट रेजोनेंस, अगर आप में से किसी के दिमाग में बात आई हो, मैंने पहले ही बताया था कि सर इसको यहीं पे रोक दें, C2 C3 के इलेक्ट्रॉन देखो यहीं पे रोक दें आप, इसी पोजीशन के ऊपर C3 के ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन रुक गए, दैट इज द नेगेटिव चार्ज विल अपीयर एट द C3 पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटेड रेजोनेंस। लेकिन हर कोई मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है, तो मोर द डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोर द स्टेबिलिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखो फर्दर आगे इन्वॉल्व हो गए, देखो यहाँ पे। तो अब C4 के कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड, तो इसलिए C4 C5 के लिए तो ये एंड आ गया, इससे आगे जाएंगे नहीं। तो ये C5 तक इलेक्ट्रॉन्स आपके पहुंच गए, C5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया आपका बाय द प्लस आर इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इन्वॉल्व करवा लिए। तो कई बार बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये C5 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन आपने प्रीवियस लेक्चर में कई बार C2 भी बोला है। तो C2 इसलिए देखो अब लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट हम शो करते हैं फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, मींस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब C1 C5 के बीच डबल बॉन्ड बने, C5 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट किए, अब C3 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसलिए अब हमने शिफ्ट किए C2 की तरफ। तो अब आप देखें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे डेवलप हो गया, C2 पे। मैंने हर बार आपको यही कहा है कि C2 पोजीशन एंड द C5 पोजीशन बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो मींस इसलिए हमेशा हम ऐसा ही बोलते हैं व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो नेगेटिव के पास कौन आएगा इजिली, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, और कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसी क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोफाइल। एक चीज और आपको बता दें, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया HCl, तो HCl में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को आप अलग से आइसोलेट नहीं करते, जो पॉजिटिव स्पीसी होती है आप उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक कंटेनर में H पॉजिटिव रखा है, ऐसा नहीं होता। आप HCl ही डालेंगे। जब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का नेचर अलग अलग होगा ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे HCl लिया तो HCl ही डालेंगे आप, अकेला H पॉजिटिव ऐड नहीं कर सकते। आप Cl नेगेटिव अकेला ऐड नहीं कर सकते। H पॉजिटिव इन एलोन इज नॉट द स्टेबल स्पीसी। जो Cl नेगेटिव उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, तो आप HCl ही आपको डालना होगा, या कोई किसी और फॉर्म में NaCl डाल दिया तो वहां से Cl नेगेटिव आ सकता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, ये बेसिक पार्ट होते हैं, बेसिक बेसिक बातें होती हैं जो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं, आप इनको भूलेंगे नहीं। तो मिस ओवरऑल मैंने क्या बताया कि अब इनके अंदर देखो जो रिएक्शन चलेंगी, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो हम पढ़ने वाले हैं, तो C2 और C5 के ऊपर आपका अटैक होगा। दूसरी बात, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए इजीली, यहाँ पे आपके जो पायरोल है, फ्यूरान है, थाइफिन में हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर वाले फ्यूरान के अंदर ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देते। देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कब करेगा, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो डेवलप है फ्यूरान में आपका कम हो पाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वहां पे आपको थोड़े स्ट्रॉन्गर आपके इलेक्ट्रोफाइल डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें माइल्डर कंडीशन में भी काम चल जाता है इन केस ऑफ द पायरोल, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो माइल्डर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ द पायरोल। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा बेसिक पार्ट है कि माइल्डर ही क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर जब इन्वॉल्व करवा लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट of the ring, that is more electron density appears at C2 oblique में C5 position.
अब हम देखो स्टार्ट करते हैं, ये एरो मैंने शो कर दिया, मैं C5 के थ्रू अटैक होते हुए दिखा रहा हूँ। और जब हम बोलने में अक्सर, क्योंकि नंबरिंग हम 1 2 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसा जरूर लिख देंगे प्रोडक्ट में कि जैसे 2 नाइट्रोपायरोल बन गया एंड सो ऑन इस टाइप से। तो आप इसका मतलब ये ना माने कि 2 कह रहे हैं, आप 2 कह दें, 5 कह दें, लेकिन ऑलमोस्ट यानी जनरली लोअर नंबर यूज किया जाता है। एपिक नंबरिंग भी आपने पढ़ी है, तो इसलिए नंबर 2 ही उसको कहा जाएगा, 5 हम नहीं कहेंगे वहां पे। लेकिन C2 और C5 बोथ आर इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अटैक, अटैक के दौरान। और बाद में शब्द आता है यूज जिसे हम कहते हैं लोवेस्ट सम रूल, दैट इज नंबरिंग के दौरान। उस वक्त तो आप सिर्फ 2 ही बोलेंगे उसकी पोजीशन को कि जहां पे अटैक किया। अब देखें ये C5 के थ्रू देखो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। हम पहली रिएक्शन को लेते हैं, दैट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो आपकी रिएक्शन चली जिसमें नाइट्रोनियम आयन चाहिए, उसमें आप नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर भी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने पहले पढ़ा था पायरोल अंडरगो द पोलीमराइजेशन रिएक्शन। पायरोल जो है पोलीमराइजेशन रिएक्शन शो कर देता है इन द एसिडिक मीडियम। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, नाइट्रेशन जब आप करते हैं तो उसके दौरान उस चीज से बचने के लिए आप नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एसिड डाल देते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 ओब्लिक में आप क्या कर देते हैं यहाँ पे CH3COOH, वैसा यूज कर लेते हैं। सेकंड, आप एसिटाइल नाइट्रेट इन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी यूज कर सकते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 278 केल्विन, जैसे हमने आपको बताया। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखो अटैक तो उसी टाइप से कौन सी पोजीशन पे होगा, दैट इज हमने जैसे C5 के थ्रू अटैक किया। लेकिन जब हम अब बोलेंगे इसका नाम तो आप क्या बोलेंगे 1 2, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल हमें यूज करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नंबरिंग उसी डायरेक्शन में आप करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया, ये एक अलग स्पीसी है। आप NO2 को चाहे राइट में शो कर दें या लेफ्ट में शो कर दें, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने जैसे लेफ्ट साइड में NO2 को लगा दिया, इधर से नंबरिंग कर दी 1 2, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल को हमें यूज करना ही करना पड़ेगा। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 नाइट्रोपायरोल। सिमिलरली जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो इसमें भी एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम पायरोल अंडरगो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो भी पायरोल की ही रिएक्शन है कि इट अंडरगो द पॉलीमराइजेशन। वो हम इस पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जो हमारा रीजनिंग टाइप वाला पार्ट था, व्हाई द पायरोल अंडरगो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, या हमने ये क्वेश्चन ऐसे लिखा था आपके व्हाट विल हैपन विद द पायरोल इन द एसिडिक मीडियम। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ सकता है, वो हम पहले रीजनिंग पार्ट के अंदर आपको पहले ही डिस्कस करवा चुके हैं, तो हम इस पार्ट में अब नहीं लेने वाले। तो मीन्स सल्फोनेशन कराएं तो भी आपने आमतौर पे देखा होगा आप ओलियम यूज करते हैं, मीन्स कंसंट्रेटेड H2SO4 ओब्लिक में SO3 जो गैस निकलती रहती है आपकी, जिसका फार्मूला था H2S2O7, जिसे आप ओलियम भी कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं उसको, क्योंकि SO3 गैस आपकी निकलती रहती है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो नॉर्मल कंडीशन आप क्या लेंगे, सिंपली SO3 ओब्लिक में बोलो कौन, pyridine एज ए बेस। क्योंकि ज्यादा एसिडिक मीडियम हम यहाँ पे कर देंगे तो हमने आपको बताया पायरोल विल अंडरगो द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसी टाइप से देखो प्रोडक्ट बना, नंबरिंग की नाम क्या है इसका, पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं ब्रोमिनेशन। जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो दीज आर द कंडीशन Br2 ROH। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल के नेचर के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर, और साथ ही साथ हमने आपको एक पार्ट करवाया था, देखो उसको आप जरूर ध्यान रखें, दैट इज द मेथड्स टू डिटरमाइन द रिएक्शन मैकेनिज्म। मीन्स उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डेवलप कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द राइट मैकेनिज्म। और साथ के साथ जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई भी रिएक्शन हम यहाँ पे अब नहीं लिखने वाले हैं जो कि वास्तविकता में हुई ही ना हो। ये सारी की सारी रिएक्शन वो होती है जो हम आपको बता रहे हैं, जो रियलिटी में हो चुकी है, लेबोरेटरी के अंदर प्रूव्ड हो चुकी है कि दैट कैन हैपन, कि ये हो सकता है, तभी हम यहाँ पे पेपर के ऊपर उसको लिख रहे हैं। तो दैट इज द, दीज आर ऑल अकर्ड रिएक्शन विच ऑलरेडी बीन यानी कैरिड आउट इन योर लेबोरेटरी। आप इसको अपनी लेबोरेटरी के अंदर करके भी देख सकते हैं अंडर दीज कंडीशन, ये आराम से हो जाती हैं। इतने सारे रिसर्च पेपर इनके ऊपर डेवलप हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जब हमने ब्रोमिनेशन की तो उससे क्या हुआ, इट इज फाउंड दैट द टेट्रा ब्रोमोपायरोल इज फॉर्म। टेट्रा ब्रोमोपायरोल बन जाता है इन कंडीशन के अंदर। नंबरिंग करें तो 2 3 4 5, क्योंकि नाइट्रोजन को नंबर 1 कहेंगे, बचे हुए पार्ट के ऊपर जब आप नंबरिंग करेंगे किसी भी साइड से तो 1 2 3 4 और 5। तो कंप्लीट लिखना चाहे तो पोजीशन भी बता सकते हैं 2 3 4 5 टेट्राब्रोमोपायरोल। नेक्स्ट अगर हम करते हैं आयोडीनेशन तो I2 ओब्लिक में KI यूज करेंगे नेक्वस मीडियम, तो उससे आपका क्या बना उसी टाइप से प्रोडक्ट 2 3 4 5 टेट्रा आयोडोपायरोल।
तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये दीज आर दी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हम क्लोरीनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ SO2Cl2, आप ध्यान रखें ये थायोनाइल क्लोराइड नहीं है। कई बार इसमें हम गलती कर देते हैं एग्जामिनेशन में, SOCl2 होता है आपका थायोनाइल क्लोराइड, ये है सल्फुराइल क्लोराइड SO2Cl2। आप ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ पे बनता है 2,5 डाइक्लोरोपाइरोल। अब एक बेसिक चीज फिर से याद दिलाते, देखो सबसे पहले आपसे कोई ये पूछ ले कि जैसे इसमें बना 2,5 डाइक्लोरोपाइरोल, तो मींस पोजीशन 2 और 5 है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलनी ही है। जिसमें टेट्रा बना था जैसे ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन के केस में, तो पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले 2,5 ही बनता है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन चलती है, वो आपकी पोजीशन नंबर 3 और 4 के ऊपर चल सकती है। तो ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, क्या इक्वली एकदम अटैक हो गया या पहले कहां पे हुआ, तो सबसे पहले अटैक 2 और 5 पे ही होगा। व्हेन दीज 2 5 पोजीशन गेट ऑक्युपाइड, मींस अब वहां पे H नहीं बचा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि द रिएक्शन इन विच ए वीक इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। तो वीकर कौन होता है हर एक के अंदर, लास्ट स्टेप में बोलो कौन लॉस होता था, मैकेनिज्म पार्ट में आपको बताया था H पॉजिटिव आयन। तो जितनी भी ये पोजीशन है ना आपकी, पोजीशन नंबर 2 3 4 5 पायरल के अंदर, हमने देखो बिल्कुल स्टार्ट में बताया था आज लेक्चर के कि वैलेंसिया पूरी करके देखते हैं तो कार्बन है हर इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर 2 पोजीशन पे पायरल में, नंबर 3 4 5 के ऊपर, और वहां पे क्या लगा हुआ है H। मैंने देखो एक H लगा के दिखाया था आपको C2 पोजीशन के ऊपर। ऐसे ही C2 C3 C4 C5 हर जगह पे बोलो कौन है, H है। लेकिन जब हमने यहाँ पे रिएक्शन की, जैसे मैंने पहले बताया सबसे पहले C2 के ऊपर अटैक हो रहा है, तो इट मीन C2 जो पोजीशन है वो ब्लॉक हो गई। अब ब्लॉकिंग का मतलब उस H को हटा के ग्रुप लगना। तो मीन्स अब जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें आपसे ये भी पूछ लिया जाए बताओ कौन सी पोजीशन ब्लॉक हो गई, तो आप कहेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान अब C2 पोजीशन गेट ब्लॉक्ड। C2 पोजीशन अब ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि वहां पे H हट के NO2 लग चुका है। सल्फोनेशन रिएक्शन में भी C2 पोजीशन ब्लॉक हो चुकी है, वहां पे आपका H हट के SO3H ग्रुप लग चुका है। जो 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल बना उसमें आप क्या कहेंगे, ऑल द 4 पोजीशन दैट इज द C2 C3 C4 5 पोजीशन आर यानी गेट ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो चुकी हैं। तो मींस प्रोडक्ट के साथ साथ आपसे लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है ना कि कौन सी पोजीशन ब्लॉक हो गई। तो कभी आप ये ना सोच ले कि हाँ रिएक्शन तो हमें आती है, अब ये कैसे बताएं कि कौन सी पोजीशन ब्लॉक हो चुकी है। तो यानी ब्लॉकिंग शब्द का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ इस टाइप से लास्ट में 1 मार्क्स की चीज आपके फुल क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगली रिएक्शन लेते हैं, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों जो रिएक्शन चलेंगी तो कंडीशन क्या होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड SnCl4 और आपका बन गया 2 एसिटाइल पायरोल। क्या बन गया आपका 2 एसिटाइल पायरोल। जो आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लेंगे। सिमिलरली ऐसे इस 2 पोजीशन के ऊपर चलेगी, वहां पे जैसे 2 एल्काइल पायरोल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। इसका मैकेनिज्म कंप्लीट आपको कराया जा चुका है। तो अगर आपको मैकेनिज्म पूरा देखना है गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन का, जिसमें फॉर्माइल ग्रुप मीन CHO ग्रुप लगने वाला है C2 पोजीशन के ऊपर, तो आप कंप्लीट मैकेनिज्म देख सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, मैकेनिज्म पार्ट के अंदर। इन ब्रीफ थोड़ा सा आपको बस हिंट दिलाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। AlCl3 जो एनहाइड्रस है इट इज ए ल्यूइस एसिड, तो इसलिए क्या करेगा, जो HCl है इस HCl के अंदर से देखो Cl को अपने साथ ले गया ये, तो अपने साथ देखो Cl को विद इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहां से क्या करें, अब हम देखो HC ट्रिपल बॉन्ड देखो N होता है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस Cl को देखो यहाँ पे दे देगा, और उसके बाद नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पीछे से ले लेगा, अब कार्बन के ऊपर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ दैट स्पीसीज फॉर्म्ड इज इलेक्ट्रोफाइल, इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गई, बोलो क्या बनी, ये स्पीसी बनी। देखो H, ये C के आगे डबल बॉन्ड के आगे N के आगे क्या लग गया, बोलो यहाँ पे H या Cl, H लग गया यहाँ पे, क्योंकि Cl को तो कौन ले गया था यहाँ से, AlCl3, तो ये H और कार्बन के ऊपर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसे, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसी बन गई, नाउ इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये अटैक करेगी अब C2 पोजीशन के ऊपर, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो जब ये अटैच हो जाएगी इस कार्बन के थ्रू, तो ये अटैचमेंट जब हम मान लीजिए शो कर दें यहाँ पे, सबसे पहले इस कार्बन के थ्रू जब ये अटैच हो जाएगा पायरोल के साथ, देखो ऐसे, उसके बाद फॉलोड बाय देखो हाइड्रोलाइसिस लिखा है। हाइड्रोलाइसिस मींस कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, आपके नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 2 ही बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दूसरी साइड में देखो,
और एक कार्बन यहाँ से निकल गया, देखो ये अमोनिया, देखो इस टाइप से, इस यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 OH लग गए, एक से ज्यादा OH एक कार्बन पे आया, अनस्टेबल स्पीसी, देखो वाटर लॉस साइमल्टेनियसली, तो क्या बच गया, देखो CHO। समझ गए आप। और नीचे देखो जो मैंने बॉन्ड दिखाया था पॉजिटिव चार्ज हटा के, किससे अटैच है, ये तो अटैच यहाँ पे C2 पोजीशन से हो गया ना पायरोल के अंदर। तो यहाँ पे कौन अटैच है, बोलो पायरोल। आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे पायरोल आ गया थ्रू C2 पोजीशन। क्या कौन सा ग्रुप फाइनली लग गया, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, जो मैं अभी आपको बता रहा था। या दूसरी जो रिएक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये तो है गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये इसका मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता दिया, इन्हें वेरी ब्रीफ, कंप्लीट अच्छे से देखना चाहें तो आप रिएक्शन पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड पार्ट आप देख सकते हैं, वहां पे फुल मैकेनिज्म दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी, अगर ये यूज ना करे तो नेक्स्ट है विल्समेयर हॉक रिएक्शन। तो आप ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये रिएजेंट क्या है, देखो अगर हम बड़े ध्यान से देखें, कोई और नहीं, देखो C डबल बॉन्ड O और ये देखो H है यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना। और इस साइड में बोलो कौन लगा हुआ है आपका, ये N लगा हुआ है। N के ऊपर अगर हम H लगा दें तो बोलो कौन होता है, ये फॉर्मेमाइड होता, मीथेनेमाइड आप इसे कहते हैं, HCONS2। आप इसको इधर लिख दें, इधर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट लेफ्ट लिखने से कई बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, देखो हम इधर लिख के दिखा देते हैं। सो दैट इज द CONS2 ग्रुप, दैट इज द एमाइड ग्रुप। ये जो एमाइड ग्रुप है, इस एमाइड ग्रुप का अगर हम H हटा दें, यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की पूरी किससे करें, मिथाइल ग्रुप से। देखो ये मिथाइल बन गया आपका। तो अब इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द N के ऊपर मिथाइल, N के ऊपर मिथाइल, सो कॉल्ड एज द NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, या आप कह सकते हैं NN डाइमिथाइल मिथेनेमाइड। तो दोनों तरीके से आप इसका नाम याद कर सकते हैं। और आगे POCl3 डालते, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो ये है आपकी विल्समेयर हॉक रिएक्शन। इसके द्वारा भी CHO ग्रुप लग जाता है, और लगेगा कहां पे, पोजीशन तो वही सेम रहेगी, दैट इज द पोजीशन नंबर 2 और द 5, C2 और द C5 पोजीशन एज बोथ आर इक्विवेलेंट। और इस टाइप से प्रोडक्ट बन गया 2 पायरोल कार्बोक्सिल्डिहाइड। या CHO ग्रुप आपके अगर फ्यूरान के केस में लगे तो आपने देखा होगा, आप उसको बोलते हैं फरफूरल। अगर NH ग्रुप ना होके O होता तो क्या बोलते हैं उसको, फरफूरल। पीछे आपकी जो प्रिपरेशन पार्ट है उसके दौरान हमने उसको यूज भी किया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूरान। तो ये आपका 2 पायरोल कार्बोक्सिल्डिहाइड यहाँ पे बन गया। रिएक्शन आपने दो देखी, गटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन और दूसरी थी विल्समेयर हॉक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक रिएक्शन जैसे रिमल्टीमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमने पीछे आपको बताया भी था कि जो पायरोल है इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन करना हो, pyridine प्रिपेयर करना हो, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि आप रिमल्टीमेंट रिएक्शन यूज कर सकते हैं। या आपने वहां पे देखा था एक रिएजेंट और यूज किया था pyridine की सिंथेसिस के लिए, तो हमने बोलो क्या यूज कर लिया था, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। ओब्लिक में मीडियम कौन सा था, उसी टाइप से बेसिक मीडियम बेस तो आपके प्योर यहाँ पे, क्योंकि CH2 2H आपके यहाँ पे आ गए, 2 Cl हमने यहाँ पे ले लिए। तो इस टाइप से यानी डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, मीन्स हमें प्योर pyridine बनाना है या सब्स्टिट्यूटेड pyridine बनाना है, वो आपको पहले प्रिपरेशन पार्ट में हमने बता दिया था। मीन्स यहाँ पे एक तो यही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इसमें डेवलप क्या होगी, कार्बीन। ध्यान दे क्या बनेगी, बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होता है यहाँ पे, कार्बीन। यानी सिंपल कार्बीन भी बन सकता है, वो आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बीन भी बन सकता है। सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, मीन्स CH2, अगर CH2 बने सिंपल, देखो ऐसे, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर 2 H हो, और ये आपके हमने दिखा दिए लॉन पेयर इकट्ठे इसके ऊपर। या आपके दो कार्बन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन 2 टाइप की होती है, दैट मींस द सिंगलेट और द ट्रिपलेट कार्बन। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं तो सिंगलेट कार्बन, अलग अलग ऑर्बिटल में है दोनों इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ट्रिपलेट कार्बन। दैट इज द नेम ऑफ दिस कार्बन, जो हम कार्बन पार्ट के अंदर आपको इन डिटेल पढ़ा चुके हैं, वहां पे रिवाइज कर सकते हैं अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो। मीन्स यहाँ पे क्या डेवलप होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे कार्बन आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म को अगर आप खोल के लिखे, देखो CHCl3, देखो इस टाइप से, और इसके ऊपर अगर कोई बेस अटैक करे, जैसे हमने बताया यहाँ पे, जैसे OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो H को दिए, कार्बन और H के इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास रह गए, CH बॉन्ड के। कार्बन की वैलेंसी ऐसे तो 5 हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, लेकिन इसके वैलेंस शेल में ग्रुप 14 के एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया CH बॉन्ड का कार्बन के पास। कार्बन ने अपना भी ले लिया, H का ले लिया, क्योंकि H को तो इलेक्ट्रॉन बेस से मिल गया। बेस क्यों कहा हुआ H नेगेटिव को, बिकॉज इट इज डोनेटिंग देयर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी टू द H एटम। H को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो OH नेगेटिव यहाँ पे बेस का ही काम करेगा। अगर H को ना देता
कार्बन को देता तो आप उसे कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे निकल गया बोलो कौन, Cl नेगेटिव, और आपके बन गया क्या, C के ऊपर 2 Cl लगे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे, दैट इज द डाइक्लोरोकार्बिन। अब यहाँ पे कौन बन गया, डाइक्लोरोकार्बिन। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि यहाँ पे हम जो यूज करें, देखो ये वाला अटैक क्यों हुआ। अटैक ये भी तो हो सकता था कि कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये अटैक डायरेक्ट इसके ऊपर कर देता और देखो ये चीज यहाँ से निकल जाती। मीन्स आपके क्या बन जाता कि कार्बन के ऊपर क्या लग गया जाके, एक OH और 2 Cl है, ये प्रोडक्ट भी तो बन सकता है, मीन्स क्लोरोहाइड्रीन्स बन सकते हैं। तो मीन्स वो डिपेंड करता है कि हमने QH कौन सा लिया है, वो एक्वस QH है या अल्कोहलिक QH है। वो आपको पहले ही हम बता चुके हैं एल्काइल हैलाइड वाले पार्ट के अंदर कि आप एक्वस QH लें तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक QH लेते हैं तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये जो पहले हमने पढ़ाया था वो कौन सी रिएक्शन थी, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी शो की। देखो कार्बन के ऊपर अटैक तो H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, लेकिन अगर हम अल्कोहलिक QH लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपकी चलती है एलिमिनेशन। मीन्स OH नेगेटिव ने देखो H को ही अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस टाइप से, और फिर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, और यहाँ से Cl निकल गया। मीन्स कार्बन के ऊपर से एक तो H लॉस हो गया, एक Cl लॉस हो गया। सो दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज द 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपली आप इसको 1 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं और आप इसको अल्फा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। आपने डिफरेंस पढ़ा था, अब देखना हमने पहले बताया था आपको एलिमिनेशन पार्ट के अंदर, जब आप पढ़ेंगे आपके मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, कि आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, अल्फा और बीटा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जब डिफरेंस बताया था तो कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब चलती है, आपकी 1-1 एलिमिनेशन कब चलती है, जब ये किस चीज का काम करेगा, OH नेगेटिव जो हमने यहाँ पे लिया, जब ये यहाँ पे बेस का काम करेगा। और जब हमने बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस भी आपको पढ़ा चुके थे, उसके दौरान भी हमने इन शब्दों को यूज किया था। तो ये आपके क्लोरोकार्बिन या डाइक्लोरोकार्बिन बन सकता है अगर आप CH2Cl2 लेते हैं। देखो CH2Cl2, अगर मैं एक Cl को हटा के देखो यहाँ पे H लगा देता हूँ, देखो H, देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर भी देखो एक H हमने लगा दिया Cl को हटा के, तो क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोकार्बिन। मीन्स जो नीचे मैंने लिखा था CH2Cl2, अगर हम ये ले लें तो क्लोरोकार्बिन बनता है। तो दोनों चीजें देखो मैंने बता दी कि किस टाइप से कार्बिन आपके जनरेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से कार्बिन जनरेट हो जाते हैं। नाउ दिस कार्बिन विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक कहाँ पे करेगा, C2 पोजीशन के ऊपर। तो उसी टाइप से या तो आपके जब फर्दर हाइड्रोलिसिस भी इसमें हो जाती है अपने आप, तो बाद में आपके CHO ग्रुप में ये कन्वर्ट करना होता है। तो या तो यही बन जाएगा 2 पायरोल कार्बोक्सिल्डिहाइड प्रोडक्ट, या रिंग एक्सपेंशन भी हो जाती है। देखो 2 पायरोल कार्बोक्सिल्डिहाइड बन गया, या आपके जब ये अटैक करता है कार्बिन तो उसके बाद रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा थोड़ा सा कि हमने कुछ ऐसे बताया था आपको, देखो ये N और ये H, और ये इस टाइप से नाइट्रोजन के ऊपर देखो ये लॉन पेयर, ये बॉन्ड एज सच, ये बॉन्ड एज सच। यहाँ पे मान लीजिए हम क्लोरोकार्बिन को ले ले तो आपको ध्यान होगा हमने बताया था दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए C3 पोजीशन, देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रोफाइल इसको दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इसने इसको दे दिए। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है आपके, बताओ, यहाँ पे आपके हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। इसके बाद ये सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर देखो दोबारा से दिखा दूं, या इसको देखो C2 के ऊपर मोर करेक्ट कहना चाहें तो C2 की तरफ इलेक्ट्रॉन देखो गए और फिर इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए गए, और फिर ये इलेक्ट्रॉन देखो C3 के वापस, और ये आपकी साइक्लिक एक स्ट्रक्चर बनती है। देखो यहाँ पे इस टाइप से, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कौन लगा हुआ है, H, और ये एक बॉन्ड देखो टूट चुका, और यहाँ पे देखो ये C के ऊपर देखो H है, और यहाँ पे बोलो कौन है, ये Cl, और ये बॉन्ड हमारा बन गया। उसके बाद हमने बताया था कि ये जो पोजीशन थी देखो 1, 2 एंड 3, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के बीच ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे बोलो क्या निकल जाता था यहाँ से Cl, और ऐसा करने से C2 पोजीशन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फॉलोड बाय आपकी जो हमें क्योंकि कंपाउंड को एरोमेटिक बनाना है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है और बन जाता है बोलो कौन है आपका पिरिडिन। तो ये मैकेनिज्म हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डाइक्लोरोकार्बिन, क्लोरोकार्बिन आपके बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएजेंट यूज्ड, तो आपके देखो ये प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे 2 क्लोरोपिरिडिन भी बन सकता है और 3 भी बन सकता है आपके, लेकिन कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, मेनली यहाँ पे आपके 3 क्लोरोपिरिडिन बन जाता है। 2 क्लोरो की बजाय क्या बनता है यहाँ पे 3 क्लोरोपिरिडिन आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। देखो थोड़ा सा आपको मैं बता भी दूं लास्ट में, देखो जो हमने ये स्टेप बताई थी, ताकि आप पजल नहीं होना आपको, आप अच्छे से उस चीज को याद करके ही चलेंगे।
देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने साइक्लाइजेशन की थी इसकी, ये यहाँ पे H और यहाँ पे बोलो क्या था Cl, और ये आपका देखो ये बॉन्ड इस टाइप से बन गया। दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो ये हमने जब शिफ्ट किए, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से देखो बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड बनते ही साथ बोलो यहाँ से कौन निकल गया, Cl। लेकिन दोबारा हम Cl क्यों दिखा रहे हैं, देखो इस H को मैंने हटाया। अगर हमने CHCl3 यूज करते, देखो एक Cl अभी बाकी है, तो अगर ये बाकी है तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो ये डबल बॉन्ड तो आ गया, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन जो था इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे बोलो कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखो ये NH के बीच देखो जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया नाइट्रोजन के ऊपर से, देखो ये H हट गया, और यहाँ पे कार्बन को थोड़ा देखो और अच्छे से हम लिख देते हैं, यहाँ पे इस बॉन्ड को थोड़ा नीचे करके देखो ये करके, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड था, देखो ये डबल आ गया। अब ये यहाँ पे ये Cl तो देखो एक Cl तो देखो हट चुका था ना साइक्लाइजेशन के दौरान। तो अब ये जो Cl है कहाँ पे अटैच है, देखो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन और ये 3 पोजीशन के ऊपर अटैच है। तो आप ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है आप इसके अंदर से क्या कर लेंगे, यहाँ पे Cl को देखो यहाँ पे जरूर हटा देंगे, और इसको कहाँ पे लगा देना, नंबर 3 पोजीशन के ऊपर। और ऐसे प्रोडक्ट में करेक्शन कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज अ 3-क्लोरोपिरिडिन। तो मीन्स आपको क्रैम नहीं करना इन चीजों को, आप इनको समझकर याद करेंगे कि कहाँ पे आपका क्लोरो आना चाहिए। तो मीन्स क्लोरो कहाँ पे आएगा, C3 पोजीशन के ऊपर क्लोरो आ जाता है। तो दैट इज द प्रोडक्ट। जब हमने कौन सी की बोलो, यहाँ पे रिमर टीमन रिएक्शन हम करते हैं। अगर आप रिमर टीमन रिएक्शन CHCl3 यूज ना करते, Cl आता ही नहीं, अगर हम क्या रिएजेंट यूज कर लेते हैं, CH2Cl2 ओब्लिक में बोलो क्या डाल देते हैं हम, KH। तो सिंपली Cl ही नहीं आता, क्योंकि क्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता और फिर सीधा पिरिडिन बन जाता, प्योर पिरिडिन। फिर ये Cl की गलती भी नहीं होती। लेकिन एग्जाम में तो टीचर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, CH2Cl2 डाल के ओब्लिक KH, ये पूछ ले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल पिरिडिन इज द आंसर। लेकिन जब आपके क्लोरीन लगना हो तो 2 पोजीशन पे लगेगा, 3 पोजीशन पे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, समझ कर याद करना है, आपको दोबारा से बता दिया गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं कोल्ब स्मिथ रिएक्शन। आपने ध्यान दिया होगा कि जब रिमर टीमन रिएक्शन पढ़ते थे फिनोल वाले चैप्टर के अंदर या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, जब हमने कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वहां पे ये CO2 है, इट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। आपने पढ़ा भी है, ग्रुप नंबर जो 14 है उसके जो ऑक्साइड है CO2 के नीचे SiO2 होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर, हमने ये पढ़ा था। तो इनऑर्गेनिक पार्ट को आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एसिडिक है, लेविस एसिड है, लेविस एसिड ही तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहाँ पे CO2 बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलती है, कोल्ब्स रिएक्शन है ये, हमने पढ़ी थी ये कोल्ब्स रिएक्शन आपके सैलिसिलिक एसिड बनाने के दौरान, जब हमने फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट किया था, तो सेम रिएक्शन है ये। लेकिन यहाँ पे अब हम इसको स्टडी पायरोल के अंदर कर रहे हैं, तो पोजीशन नंबर जो 2 है वहां पे बोलो कौन लग गया, COOH, देखो ग्रुप लग गया, दैट इज द पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इस प्रोडक्ट का नाम हो गया। तो सिमिलरली आप यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम क्या है, पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, कपलिंग रिएक्शन। आपने ध्यान दिया होगा ना फिनोल वाले चैप्टर में, एनिलीन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो कपलिंग रिएक्शन मींस दो कंपाउंड आपके कपल्ड हो गए, जुड़ गए आपस में, और एक नया प्रोडक्ट आपका बन गया, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में देखो वास्तविकता में अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये ArN2Cl2 जो हमने लिखा, आखिर ये है क्या। देखो इसको थोड़ा मैं हटा के यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि हमने क्या किया, कि देखो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ध्यान देना आप, और इसके ऊपर हमने ये डाइजोनियम क्लोराइड लिखा था, देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये नाइट्रोजन इसके पॉजिटिव चार्ज है, देखो 4 बॉन्ड हो गए, और पॉजिटिव के पास कोई ना कोई नेगेटिव जरूर रहेगा, देखो Cl नेगेटिव है, ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अब ये अटैक होगा C5 या C3 के थ्रू, अगर मान लीजिए अटैक होता है, तो मान लीजिए C5 के ऊपर आप इसका अटैक दिखाते हैं, देखो C5 के ऊपर ही दिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, देखो इस टाइप से अटैक, देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो कौन ले गया अपने पास, देखो ये नाइट्रोजन ले गया। तो मीन C2 पोजीशन के ऊपर कौन अटैच हो गया, देखो ये NN के थ्रू अटैचमेंट है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटैचमेंट किसके थ्रू हुई, तो वो भी हम भूल जाते हैं। तो अटैचमेंट इस नाइट्रोजन के थ्रू हुई, और दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, नहीं तो इस नाइट्रोजन के, देखो इस नाइट्रोजन के नहीं तो 4 बॉन्ड हो जाते, तो इसलिए साइमल्टेनियसली दूसरे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही थे, क्योंकि उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज,
तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस दूसरे नाइट्रोजन के पास देखो चले गए, और इसलिए फाइनल जो हमारी स्पीसी बनती है वो कैसी बनी, देखो वो स्पीसी को अब हम बनते हुए दिखाते हैं। इस डायजोनियम क्लोराइड को हमने देखो यहाँ से हटाया, कि हमने अटैक होते हुए दिखाया था आपको, देखो ये ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखा, और ये आपका देखो अटैचमेंट हो गई ना इनके थ्रू अटैचमेंट, ये बन गया आपका 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, 2 के ऊपर लगा है ये, देखो ये AR ये एराइल ग्रुप है, ये आपका बोलो कौन है, ये एजो है, देखो ये एजो फॉर द नाइट्रोजन जो लग गया, ये एराइल लग गया, आगे पायरोल है ही, पोजीशन नंबर 2 है, तो ये सिंपली लिख दिया, या पोजीशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम अगली रिएक्शन लेते हैं अपनी, देखो ये पायरोल, पायरोल के साथ फिर से देखो नंबरिंग करने के बाद अटैक उसी टाइप से होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अगर एल्काइलेशन रिएक्शन करें, देखो उसी टाइप से पोजीशन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल पायरोल। नेक्स्ट अगर हम देखो ये कंपाउंड ले ले, मैलिक एनहाइड्राइड है ये आपका। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आ गई यहाँ पे, कि जो नाइट्रोजन है जब अपने लोन पेयर इन्वोल्व करता है, तो देखो 3 कंपाउंड के अंदर हम बता रहे हैं आपको, देखो वन इज द नाइट्रोजन जहां पे हो NH ग्रुप लगा हुआ है तो पायरोल है, ऑक्सीजन आ जाए तो फ्यूरान है, सल्फर आ जाए तो कौन है, वो आपकी थायोफीन है। सबसे कम एरोमेटिक कौन था, फ्यूरान। क्यों था, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। अगर देखो इस NH की जगह देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे O होता तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन इन्वॉल्व एक ही होता है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व करता है नाइट्रोजन। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास तो 1 लोन पेयर है, तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देने चाहिए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम इन्वॉल्व करवाता है रेजोनेंस के अंदर। तो इसलिए देखो ये जो पार्ट है, ध्यान से देखिए, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये डाईइन वाला जो पार्ट था, और यहाँ पे देखो मैलिक एनहाइड्राइड में देखो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट है। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन तब चलेगी जब इसके अंदर ज्यादा साइक्लिक कंजुगेशन ना हो। पायरोल के अंदर अगर ज्यादा साइक्लिक कंजुगेशन हो गई, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, देखो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट, ये क्या होगा, ये कंप्लीट साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा अब यहाँ पे पायरोल में। तो इसलिए इसके अंदर दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन नहीं चलेगी। नहीं तो क्या होता, दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन अगर यहाँ पे हम चलती हुई अगर दिखाते, तो देखो कुछ इस टाइप से हम इसको दिखा सकते थे, दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन। देखो आपको थोड़ा चला के दिखाते हैं, मान लीजिए हम ऐसे शो करते हैं, देखो C डबल बॉन्ड C, देखो इसको मैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ पे आ गया, हमने ऐसे लिख दिया, देखो ये CH है यहाँ पे जो हमने साइड में रिएक्टेंट में लिख रखा है, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये देखो ऑक्सीजन, देखो मैंने लिख के दिखाया। अब होना क्या चाहिए था अगर दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन चलती, तो देखो कुछ ऐसे चलती कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इधर शिफ्ट, देखो इधर बीच में डबल बॉन्ड अब क्या आ जाता, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इधर शिफ्ट हो जाते, देखो ये बीच वाले C2C3 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो C2C3 के किधर चले जाते, 2 के थ्रू। अब 2 के थ्रू अटैक होता, देखो ऐसे, इस C को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे C5 के ऊपर अटैचमेंट। तो क्या होता, देखो नए बॉन्ड बनते, क्या बनते बोलो, नए बॉन्ड कहाँ पे बनते, एक तो C3 C4 के बीच देखो नया बॉन्ड बन जाता। अब देखो इन एरोज को मैं धीरे धीरे हटाता, देखो बीच वाले एरो को हटाया, तो यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बीच वाला टूट जाएगा, देखो ऐसे कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर तो हम होते हुए दिखा रहे हैं। अब फर्दर अटैक हुआ, देखो C2 के थ्रू, देखो ये नया बॉन्ड देखो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, देखो जैसे मैंने बनते हुए दिखा दिया। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन आगे गए, तो ये तो डबल बॉन्ड जो था ये तो सिंगल हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का, देखो ये कैसा हो जाएगा बोलो, ये सिंगल हो जाएगा। और ये जो अटैचमेंट हो गया दोबारा C5 के थ्रू, देखो ये नया बॉन्ड देखो ऐसे बन जाए। तो आप कहेंगे सर बना दो ना, अभी बना तो दिया आपने, ये दिल-ज़ेल्डर प्रोडक्ट बना दिया, ये एडक्ट बन गया, लेकिन ये रिएक्शन हुई तो नहीं ना, वास्तविकता में ये रिएक्शन नहीं होती। दैट इज द दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन, ये होनी चाहिए, ये नहीं होती। ये पाया गया कि दैट रिएक्शन विल नेवर अकर इन केस ऑफ द पायरोल एंड द थायोफीन। ये रिएक्शन नहीं होती, या पायरोल में नहीं होती, बताओ किस में नहीं होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि रिएक्शन किस में होगी, उसमें होगी जिसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, रेजोनेंस में कम इन्वॉल्व होंगे। फ्यूरान है तो फ्यूरान के अंदर दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन आपकी जो चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, फ्यूरान के अंदर दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि उसके लोन पेयर कम इन्वॉल्व है। कम इन्वॉल्व है तो क्या होगा, उसके अंदर कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन आपकी कम बनेगी, मींस एरोमेटिक तो वो भी है, लेकिन उसके अंदर लोन पेयर इन्वॉल्व ऑक्सीजन के कम इन्वॉल्व होने से ये जो डाईइन पार्ट था ये ज्यादा फ्री रहेगा टू शो द दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन। तो फ्यूरान तो दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन शो कर देता है, लेकिन आपके जो पायरोल है, जैसे मैंने अभी दिखाया, ये रिएक्शन चलनी चाहिए लेकिन नहीं चलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लोन पेयर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में, तो इसलिए दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन तो नहीं चलेगी। देखो ये वाली, देखो मैंने दोबारा से हटा दी, ये रिएक्शन अब नहीं चलेगी, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा
तो कैसा बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कुछ देखो ऐसा बनेगा। आपको देखो बता दें यहाँ पे, देखो ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है कि C5 के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो अब अटैक करेंगे किसी भी एक कार्बन के थ्रू, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन कार्बन के बीच दूसरे कार्बन के पास अटैच हो गए, और इस CH के ऊपर कौन आ जाएगा बोलो, जो यहाँ से नाइट्रोजन ने देखो अपने जो लोन पेयर दिए हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा देखो ये H जो यहाँ से निकला ये अटैच होके, और फाइनल हमारा देखो प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन गया। आप देखिए ध्यान से, बन गया ना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, या हम ये जो डबल बॉन्ड है इनकी मूवमेंट ना दिखा के देखो यहाँ पे हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जो दूसरी चीज देखो हमने ये दिखाया CH COOH होगा, तो हम देखो ऐसे शो कर देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये फर्दर अटैक इसी कार्बन के ऊपर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर यहाँ पे शिफ्ट किए, फर्दर शिफ्ट करने से देखो ये यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास कौन जाएगा H पॉजिटिव, देखो यहाँ पे चला गया, देखो ऐसे इस टाइप से। उसके बाद जो ये आपके कीटीन टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, देखो CH देखो डबल बॉन्ड आ गया, आगे भी डबल बॉन्ड है, फर्दर ये किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये आपके डाइओइक एसिड बन जाता है। तो यानी आपके गिल्स एल्डर रिएक्शन ना चल के ये रिएक्शन जरूर चल जाएगी आपके पायरोल के अंदर। नेक्स्ट हम लेते हैं रिडक्शन पार्ट। रिडक्शन भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, दैट मीन द पार्शियल रिडक्शन और द कंप्लीट रिडक्शन। देखो अगर हम सिंपल रिडक्शन करते हैं धीरे धीरे, तो अगर आपने जिंक एसिटिक एसिड ले लिया या Na-3 जिसे बिर्च रिडक्शन कहते हैं, आपने वो ले लिया, तो उससे क्या होता है, तो उससे आपकी ये दो प्रोडक्ट बनेंगे बिर्च रिडक्शन में। देखो रिडक्शन कैसे हुई, रिडक्शन कुछ इसमें ऐसे दिखा रखा है, आपने ध्यान दिया होगा ना बिर्च रिडक्शन में हमने पढ़ा था, देखो साइड में हम लिख के दिखाएं, नाइट्रोजन के ऊपर देखो यहाँ पे H है, ये देखो दो डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है, देखो जो ये देखो ये डबल बॉन्ड वाला देखो ये जो पार्ट है, तो जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल हो जाते हैं देखो इस टाइप से, और जो सिंगल बॉन्ड है दोनों डबल बॉन्ड के बीच में वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे बन जाता है डबल बॉन्ड। ब्रिज रिडक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म आपको पहले ही समझाया जा चुका है, अपने अरेंज पार्ट के अंदर आप देखेंगे वहां पे अच्छे से आप समझ लेंगे। ये आपके डाइईन पार्ट के अंदर भी हमने ब्रिज रिडक्शन को आपको समझा रखा है। एल्काइन में भी आपके ये वर्ड यूज हुआ था, दैट इज द ब्रिज रिडक्शन। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, अलग अलग चैप्टर में आपने कहाँ पे पढ़े हैं, मैकेनिज्म पहले आपको बताया जा चुका। देखो ये आपका बन गया, तो ये जो हमने अभी यहाँ पे बना के दिखाया है, बिल्कुल सामने जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है 3 पायरोलिन जो हमने लिखा है, देखो ये आपके सामने है। या दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, कि ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका रिडक्शन हुई यहाँ पे वो कैसे हुई, वो कुछ ऐसे भी हम शो कर सकते थे कि नाइट्रोजन और ये जो डबल बॉन्ड है इसको लोन पेयर मानते हुए यहाँ पे हम रिडक्शन करते हुए दिखा देते, देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनते, देखो कि एक डबल बॉन्ड देखो ये सच रहता, और दूसरा प्रोडक्ट एन, और देखो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भी तो बोलो क्या है ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर आपस में किस में है, कंजुगेशन में। मींस कंजुगेटेड पार्ट की रिडक्शन हमें करनी होती है, तो मैं जहां पे कंजुगेशन पहले किस पे थी, दो डबल बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है, तो उनके बीच में जो सिंगल है वो डबल हो जाता है, डबल बॉन्ड फिनिश। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट, ये भी तो आपस में कंजुगेशन में है, नाइट्रोजन के लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, तो मैंने अभी बताया ना कि जिनके बीच में कंजुगेशन है वो डिसअपियर हो जाएंगे, मींस नाइट्रोजन का लोन पेयर डिसअपियर, यहाँ से ये डबल बॉन्ड डिसअपियर, उनके बीच का सिंगल बॉन्ड वहां पे डबल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे डबल आ गया। तो मींस ब्रिज रिडक्शन दो टाइप से हो सकती है, ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाए, आप दोनों टाइप के प्रोडक्ट ही पेपर में एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो हमने एक आपको लिख के दिखा दिया, फर्दर रिडक्शन कर दे कंप्लीट रिडक्शन, तो बिल्कुल लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, देखो आपकी कंप्लीट रिडक्शन करें तो ये डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, डिसअपियर कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहां से आप ये हटा देंगे, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ये गलती से लगा रह गया, यहाँ पे आप इस डबल बॉन्ड को क्या कर देंगे, कंप्लीटली हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा बोलो, पायरोल था पायरोलिडीन, क्या बन जाएगा, नीचे आप नाम लिख देंगे पायरोलिडीन, बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पायरोलिडीन विल बी द प्रोडक्ट। अगर हम अब ऑक्सीडेशन पार्ट के ऊपर चलते हैं, तो ये थोड़ी करेक्शन आप करते रहना साथ के साथ। पहले पायरोलिन बना, जब पार्शियल रिडक्शन हुई, कंप्लीट रिडक्शन करते हैं चाहे ओब्लिक रेड फास्फोरस डाल के या H2 ओब्लिक Ni डाल के 473 केल्विन के ऊपर, तो आपके प्रोडक्ट बोलो क्या बन जाता है, दैट इज द पायरोलिडीन। आप ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, करेक्शन आप कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने ऑक्सीडेशन पार्ट की तरफ। तो मीन्स आपने CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड अगर आपने ले लिया, तो फिर क्या होगा, तो आपका बनेगा मेलिन इमाइड, क्या बन जाएगा बोलो, मेलिन इमाइड यहाँ पे बन जाएगा, देखो इसे कहते हैं मेलिन इमाइड, ऑक्सीडेशन किया है हमने यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पार्ट है,
तो यहाँ पे इसका जो पायरोल है ये मेलिनेमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो मैकेनिज्म जो पार्ट है वो अलग, रिएक्शंस पार्ट के अंदर जो पहले वाले पार्ट है वहां पे आपको समझा भी चुके हैं हम, पहले काफी लेक्चर है और चैप्टर के अंदर, वहां पे भी कंप्लीट मैकेनिज्म आपको बताए जा चुके होते हैं। मैकेनिज्म को जरूर रिवाइज कर लें पहले से, तभी आपको रिएक्शन पार्ट इजीली समझ में आएगा। फिर भी आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए, हम साथ के साथ थोड़ा मैकेनिज्म आपको बता भी रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, NH2OH के साथ, तो NH2OH के साथ अगर रिफ्लक्स कर देते हैं तो भी रिंग ओपनिंग हो जाएगी यहाँ पे, और रिंग ओपनिंग होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, सक्सिन एल्डिहाइड डाइऑक्सिम, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैनिच बेस रिएक्शन, जो आपने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर फुल मैकेनिज्म के साथ आपने पढ़ी है, जिसमें कंडीशन थी कि एक तो सेकेंडरी अमीन होना चाहिए। देखो ये हमने सेकेंडरी अमीन ले लिया, एक एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। देखो हमने HCHO ले रखा है, तब जाके आपकी रिएक्शन चलती है। देखो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर देखो इन दोनों के बीच रिएक्शन चली, देखो ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, HCHO और डाई मिथाइल जो एमीन है ये दोनों, और ये दूसरे पार्ट के ऊपर C2 पोजीशन के ऊपर फिर अटैक होगा एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका कंप्लीट मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं मैनिच बेस रिएक्शन को पहले पढ़ते हुए। तो मैनिच बेस रिएक्शन को पहले आप देख लेना, कहाँ पे देखेंगे आप, आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट के अंदर हमने बता दिया है, वहां पे आप इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देख के आए, और फिर आप ये प्रोडक्ट बड़ी आराम से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा अटैक, दैट इज द C2 और द C5 पोजीशन। नंबरिंग के दौरान तो 2 ही बोलेंगे, सो कॉल्ड एज हियर द 2-डाइमिथाइल aminomethyl pyrrole is the name of the product. So thank you, that all about the reactions of the pyrrole. Next lecture में हम पढ़ेंगे about the furan followed by the other heterocyclic compound. Thank you.